इस बड़े से आंकड़े को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक सरकारी कर्मचारी की सैलरी के कौन कौन से हिस्से होते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके कई हिस्से हैं। देखिए, किसी की भी सैलरी कई हिस्सों को मिलाकर बनती है। इसमें बेसिक सैलरी होती है, एचआरए होता है, टीए होता है और भी बहुत कुछ। पर आज की हमारी बातचीत के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है महंगाई भत्ता, यानी कि डीए। यही इस पूरे गणित की चाबी है। तो सवाल उठता है, ये महंगाई भत्ता या जिसे हम डीए कहते हैं, आखिर ये है क्या भला? इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पे कमीशन की सारी कैलकुलेशन इसी के आसपास घूमती है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, महंगाई तो हर साल बढ़ती ही है। आज जो चीज 100 रुपए की है, कल वो महंगी हो जाएगी। तो सरकार ये पक्का करने के लिए कि कर्मचारियों की खरीदने की ताकत कम ना हो, हर 6 महीने में एक भत्ता देती है। उसी को कहते हैं डीए, और ये बेसिक सैलरी का एक परसेंटेज होता है। अब यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, ये जो डीए है ना, ये जुड़ता चला जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सरकार हर 6 महीने में 3% डीए बढ़ाती है। तो पहले 6 महीने बाद ये 3% हुआ, 1 साल बाद ये 6% हो गया, फिर 9%, फिर 12%। ये हर 6 महीने में बढ़ता जाता है और जमा होता रहता है। और बस इसी वजह से जब 10 साल का एक पे कमीशन खत्म होता है ना, तो ये डीए एक बहुत बड़ा परसेंटेज बन जाता है। जैसे छठे पे कमीशन के आखिर में ये 125% तक पहुंच गया था। वहीं जो अभी 7वां पे कमीशन चल रहा है, उसके आखिर तक ये करीब 55% तक पहुंचेगा, ऐसा अनुमान है। ये जो फर्क है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है। इसको याद रखिएगा, आगे काम आएगा। अच्छा, अब जो हमने ये सब समझा है, चलिए इसका इस्तेमाल करके पिछले पे कमीशन यानी 7वें पे कमीशन का पूरा हिसाब किताब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इससे सारी चीजें एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। तो कहानी शुरू होती है साल 2006 से। उस वक्त जब छठा पे कमीशन आया तो एक एंट्री लेवल कर्मचारी की बेसिक सैलरी थी 7,000 रुपए। अब हुआ ये कि 2006 से लेके 2015 तक, मतलब पूरे 10 साल में, महंगाई भत्ता जमा होते होते इस 7,000 की बेसिक सैलरी पर 125% हो गया। तो देखिए, जब भी कोई नया पे कमीशन आता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वो इस पुराने बेसिक और जमा हुए पूरे डीए को आपस में मिला देते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए इस गणित को। 7,000 रुपए बेसिक सैलरी और उस पर 125% डीए, जो होता है 8,750 रुपए। दोनों को मिला दिया तो बन गए 15,750 रुपए। याद रखिए, ये कोई सैलरी हाइक नहीं है, ये बस एक तरह का एडजस्टमेंट है। अब इस एडजस्टमेंट के बाद सरकार ने डिसाइड किया कि वो असल में कितनी बढ़ोतरी देगी, और वो नंबर था सिर्फ 14%। जी हाँ, असली हाइक बस यही थी। तो वो जो 15,750 रुपए बने थे ना, उस पे ये 14% का असली हाइक लगाया गया, और तब जाके नई बेसिक सैलरी बनी करीब 18,000 रुपए। ये था 7वें पे कमीशन का नया एंट्री लेवल बेसिक। और बस यहीं से वो एक 57% वाला मिथक शुरू होता है। मीडिया क्या करता है, वो 2006 वाले 7,000 की तुलना सीधे 2016 के 18,000 से कर देता है और कह देता है कि 157% का जबरदस्त हाइक मिला है। लेकिन असलियत तो ये है कि पे कमीशन लगने से ठीक पहले कर्मचारी को 15,750 रुपए मिल रहे थे, जो बढ़कर 18,000 हुए। तो असल में जो हाइक मिला वो तो सिर्फ 14% का था। अच्छा, अब एक और शब्द आता है जो बहुत सुना होगा, फिटमेंट फैक्टर। ये कुछ नहीं, बस सरकार का एक शॉर्टकट है, एक टूल है जिससे ये सारी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती हैं। चलिए देखते हैं ये क्या है। तो ये फिटमेंट फैक्टर, जैसा कि बताया, बस एक नंबर है, एक मल्टीप्लायर। इसे निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। नई बेसिक सैलरी को पुरानी बेसिक सैलरी से डिवाइड कर दो। सरकार बस ये एक नंबर सबको बता देती है और फिर हर कोई अपनी पुरानी बेसिक सैलरी से इसे गुणा करके फटाक से अपनी नई सैलरी निकाल लेता है। अगर हम अपने पिछले एग्जाम्पल को ही देखें, नई बेसिक सैलरी थी 18,000, पुरानी थी 7,000। तो जब 18,000 को 7,000 से डिवाइड किया जाता है तो नंबर आता है 2.57। यही था 7वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर। चलिए अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे आने वाले वक्त पर लागू करके देखते हैं और समझते हैं कि आने वाले 8वें पे कमीशन के लिए क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो चलिए इसका भी हिसाब लगाते हैं। आज की तारीख में एंट्री लेवल बेसिक सैलरी है 18,000। अनुमान ये है कि इस बार डीए करीब 9.5% तक जमा हो जाएगा, जो होता है 9,900 रुपए।
इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हाइक लगने से ठीक पहले की सैलरी बनती है करीब 27,900 रुपए। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर सरकार को पिछली बार वाला ही फिटमेंट फैक्टर यानी 2.57 इस बार भी देना हो तो असल में कितने % का हाइक देना पड़ेगा? और इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। पिछली बार सिर्फ 14% की बढ़ोतरी से 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिल गया था, पर इस बार उसी 2.57 तक पहुंचने के लिए लगभग 66% की जबरदस्त बढ़ोतरी करनी होगी। इतना बड़ा फर्क क्यों? तो इस पूरी पहेली का जवाब, इस सारे हिसाब किताब का जो असली राज है ना, वो एक ही चीज में छिपा है, महंगाई भत्ता यानी हमारा डीए। और ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। पिछली बार हमारे पास पहले से ही बहुत ज्यादा डीए 125% जमा था, इसलिए टारगेट तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक छोटा सा हाइक 14% काफी था।